हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर में तब्दील होने की कहानी इस्लामी रिवायत में एक संजीदा तंबिया के तौर पर समझी जाती है। ये कहानी अक्सर इस बात के मिसाल के तौर पर दी जाती है कि जब लोग अल्लाह की अहकाम की नाफरमानी करते हैं तो उन्हें किस तरह के अजाब का सामना करना पड़ सकता है। हज़रत दाऊद की कहानी का खलासा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी और बादशाह मुकर्रर किया था। उनकी तरक्की और इंसाफ पसंदी की वजह से उनके ज़माने में लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी कौम को एक वक्त में अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर एक बड़ी सज़ा का सामना करना पड़ा। वाक़ये का तफसील। सफ़र और शिकारी। उनकी कौम ने एक बार ज़मीन पर एक अदब और पालनापने का इंतज़ाम किया, लेकिन उनके लोगों ने एक ख़ास दिन में काम करने से इनकार किया। हालांकि ये तय किया गया था कि उन्हें उस दिन नमाज और इबादत करनी चाहिए। हफ्ते का दिन। ये वाक़या ख़ास तौर पर हफ्ता के दिन हुआ। हफ्ता के दिन अल्लाह ने अपनी कौम को इस बात की इजाज़त दी थी कि वो इबादत करें और मछलियां ना पकड़ें, मगर उनकी कौम ने असूल का पास नहीं किया और तसव्वुर किया कि वो मछलियों को अपने जाल से पकड़ सकते हैं। सज़ा। सज़ा देते हुए उन्हें बंदर में तब्दील कर दिया। ये तब्दीली इनकी सस्ती और नाफरमानी का अलामत थी। ये एक जिस्मानी और रूहानी है कि जब इंसान अपने हम वतनों से अलग हो जाता है, फ़र्ज़ों से भागता है या अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसका निश्वाम इंसान में ये सी इंजाम खराब होता है। सबक। ये कहानी अखलाकी तालीम देती है कि हमें अल्लाह के अहकाम का पास करना चाहे और दीन के रास्ते पर चलना चाहे। ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि नाफरमानी का नतीजा हमेशा संजीदा हो सकता है। ये कहानी इस्लाम में अखलाकियात, दीन पर अमल और ज़िम्मेदारी का एक वाज़ेह मिसाल है, और ये क़ारीन को अपने आमाल के हवाले से महतात रहने की तरग़ीब देती है। जब भी लोग अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं, उन्हें उसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख़ के एक अहम नबी और बादशाह हैं, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद और मुख्तलिफ़ इस्लामी रिवायात में मिलता है। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम निकात पेश किए जा रहे हैं। नसब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के कबीले से था। इनके वालिद का नाम हज़रत यसी अलैहिस्सलाम था। नबी होने का मकाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रर किया था। उनकी नबूवत का ज़िक्र कुरान में आया है और उन्हें बड़े अजीम पैगंबरों में शुमार किया जाता है। बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक अजीम बादशाह की हैसियत से भी कारनामे सर अंजाम दिए। उनकी बादशाहत धरती पर अदल व इंसाफ का नमूना थी। वो अपने लोगों के लिए एक मसाली रहनुमा थे। ज़बान और इल्म। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ उलूम और फ़नून से नवाजा गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शायरी और मौसीकी में भी माहिर थे। उनकी तसानीफ में ज़बूर शामिल हैं, जो कि एक मुक़द्दस किताब है। आज़माइशें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में कई आज़माइशों का सामना करते रहे। एक वाक़ये के मुताबिक उन्हें एक ताकतवर दुश्मन जालूत का मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने अपने ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ जालूत को शिकस्त दी। इंसाफ और सदाकत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बुनियादी पैगाम इंसाफ और सदाकत था। वो अपनी कौम के लिए एक आदिल बादशाह थे और हमेशा इंसाफ के क़याम की कोशिश करते थे। वफ़ात। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक कुदरती मौत के नतीजे में हुई। इनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी जगह ली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात आज भी मुसलमानों के लिए एक मिसाल हैं कि किस तरह एक नबी और रहनुमा को अपने लोगों के साथ अदल व इंसाफ और सब्र व इस्तिकामत के साथ पेश आना चाहिए।